नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं पेड़ पौधे और हम। हमारे सामने जो चित्र दिखाया गया है वहाँ पर हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पंछी भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे एक लड़की का चित्र भी है। मतलब क्या, यहाँ पर पेड़ है, पौधे हैं और हम है। नीचे भी दूसरा एक पिक्चर है, वहाँ पर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। उस पेड़ पर कुछ फूल लगे हुए हैं, कुछ पंछी बैठे दिखाई दे रहे हैं और एक औरत है, वो क्या कर रही है, इस पेड़ की पूजा कर रहे हैं। तो हम अभी देखने वाले हैं हमारे लेसन जो है, जिसका नाम है पेड़ पौधे और हम। इसके हम क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशंस यानी सवाल और जवाब। पेड़ पौधे और हम, इसके अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज यानी अभ्यास। इससे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। लेसन का नाम है पेड़ पौधे और हम। एक मौखिक प्रश्न, पेड़ पौधे किस प्रकार हमारा पालन पोषण करते हैं? पेड़ पौधे किस प्रकार हमारा पालन पोषण करते हैं? पेड़ पौधे हमारा पालन पोषण अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर करते हैं। पेड़ पौधे हमारा पालन पोषण अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर करते हैं। ख, पेड़ पौधों पर कौन कौन से उद्योग धंधे आश्रित हैं? पेड़ पौधों पर कौन कौन से उद्योग धंधे आश्रित हैं? आंसर है कागज, चीनी, कपड़ा, प्लाईवुड, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। कागज, चीनी, कपड़ा, प्लाईवुड, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों पर आश्रित है। ग, वनों की कटाई के कारण कौन कौन सी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है? वनों की कटाई के कारण कौन कौन सी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है? जवाब है सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना वनों की कटाई के कारण करना पड़ रहा है। अभी हम लोगों ने देखे मौखिक प्रश्न, अब देखेंगे लिखित प्रश्न। पेड़ पौधों के साथ मानव का बहुत पुराना संबंध है, स्पष्ट कीजिए। पेड़ पौधों के साथ मानव का बहुत पुराना संबंध है, स्पष्ट कीजिए। जवाब है पहले मानव जंगलों में रहता था। वह पेड़ के फल, वनस्पति और जंगल में मिलने वाली चीजें खाता था, चीजों का इस्तेमाल करता था। पेड़ के पत्तों को वह कपड़े की तरह इस्तेमाल करता था। जंगल से पत्तों, फूल, पेड़ की छाल, जड़ें, इससे दवाइयाँ बनाकर खाता था। जो भी जंगल में चीज़ें मिलती थी उसी चीज़ों से यह मानव अपना गुजारा करता था। ख, भारतीय संस्कृति में वृक्षों को क्यों पवित्र माना गया है? भारतीय संस्कृति में वृक्षों को क्यों पवित्र माना गया है? वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं जो मानव के लिए महत्वपूर्ण है। हम बरगद के पेड़ की या तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा करते हैं। वृक्षारोपण को अत्यंत पवित्र कार्य माना गया है, इसलिए भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पवित्र माना गया है। ग, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए
हमें क्या क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए हमारा कर्तव्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और पहले से लगे पेड़ों की उचित देखभाल करें। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अभी हम देखेंगे सवाल क्रमांक 3। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, हम सांस द्वारा क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? सही जवाब है ऑक्सीजन। सुगंधित पुष्प तथा अनेक प्रकार की औषधियाँ हमें कहाँ से मिलती है? मिट्टी से, हवा से, पेड़ पौधों से या सूर्य से? जवाब है पेड़ पौधों से। ग, वनों को काटने का क्या प्रभाव हुआ है? सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियां ज़्यादा आने लगी हैं। पशु पक्षी घरों में आ गए हैं। नए नए मकान बन गए हैं। बहुत से मैदान बन गए हैं। इसमें से जवाब है सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियां ज़्यादा आने लगी है। पीपल, बरगद, तुलसी, आम, केला आदि के पेड़ों का क्या किया जाता है? इनकी छाया के नीचे बैठा जाता है। इनके फलों को बेच दिया जाता है। इन पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। इन वृक्षों की पूजा की जाती है। सही जवाब है इन वृक्षों की पूजा की जाती है। ग, स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण के लिए भूमि का कितना भाग वनों से ढका होना चाहिए? 2/3 भाग, 1/4 भाग, 1/3 भाग, आधा भाग? सही जवाब है 1/3 भाग। सवाल क्रमांक 4। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पेड़ पौधे हमारे जीवन दाता है। ख, हम सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। ग, पेड़ पौधे अधिक होने से वर्षा अधिक होती है। वृक्षों की कटाई के कारण प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया है। हमें पेड़ पौधों की उचित देखभाल करनी चाहिए। वृक्ष अनेक प्रकार से हमारा उपकार करते हैं। अगला सवाल है भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वृक्ष, पेड़, तरु। पुष्प, फूल, सुमन। माता, माँ, जननी। वायु, वात, पवन। पृथ्वी, धरा, धरती। वन, जंगल, अरण्य। अब हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शुद्ध, अशुद्ध, उपकार, अपकार, आदान प्रदान। दुर्लभ, सुलभ। जीवित, मृत, मृत। असंभव, संभव। आवश्यक, अनावश्यक। पवित्र, अपवित्र। अभी हम देखेंगे सवाल क्रमांक 3 भाषा अध्ययन से। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। सौंदर्य, स प्लस औ प्लस न प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस य प्लस अ। जीवित, ज प्लस ई प्लस व प्लस ई प्लस त प्लस अ। प्रदूषण, प प्लस र प्लस द प्लस उ प्लस श प्लस अ प्लस न प्लस अ। विलुप्त, व प्लस ई ल प्लस उ प्लस प प्लस त प्लस अ। सवाल क्रमांक 4। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए ही नहीं हमारे लिए भी आवश्यक है।
सभी जानते हैं कि सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। जहाँ पेड़ पौधे हो वहाँ प्रदूषण नहीं होता। पेड़ पौधों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर पहला शब्द रेखांकित किया गया है हमारे, दूसरा है सभी, तीसरा है जहाँ वहाँ, चौथा शब्द है हमारा। इन शब्दों को रेखांकित किया हुआ है और इसीलिए क्या है, यह इस सवालों से सर्वनाम है।